मक्खी है इस जगह पे, चारों तरफ आप देख सकते हैं मक्खी मक्खी है। और ये सब्जी, यहाँ पर सब्जी जो बेची जा रही है उस सब्जी पे आप देखिएगा है कि यदि कोई व्यक्ति 5 मिनट 10 मिनट यदि यह ढाबे पे बैठ जाता है तो चारों तरफ से वो मक्खियाँ उसे घेर लेती हैं। भी खराब हो जाता है हमारा, सब्जी में मक्खी लग जाती है, खाना बनाते हैं आटा उसनते हैं उसमें मक्खी चली जाती है। अभी चाय पीने बैठोगे आप लोग तो आप लोग ही चाय पी के बता दीजिए। खाना खाने बैठो उसमें मक्खी लग जाएगी, ना चाय पी सको ना खाना खा जैसे पूछो और ऐसे ही बैठे रहेंगे, मक्खियों में बोलेंगे कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं दे लपेटा। गांव का नाम कितना अच्छा है, सेहतगंज। सुनने में ऐसा लगता है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग सेहतमंद होंगे, लेकिन हाय सरकार और सरकार की जिसे हम क्या कह सकते हैं, आप जब देखेंगे तो जब मेरे पास शब्द नहीं होंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह की काहिली है, किस तरह का अत्याचार है। यहाँ के लोगों का जीना दूभर हो चुका है। जगह ज़्यादा दूर नहीं, भोपाल से महज 25 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ इतनी मक्खियाँ हैं दुनिया में कहीं देखने को न मिलेगी। गांव के लोग खाना तक नहीं खा सकते हैं, इतनी बुरी तरह परेशान हैं कि आप पूछो मत। ये सब कुछ बिल्कुल आपको ग्राउंड रिपोर्ट के साथ दिखाऊंगा, इसीलिए गुजारिश करता हूँ। लेकिन उसकी वजह जानते हैं, वही सोम डिस्टलरी जिसका हमेशा के साथ में नेताओं के साथ ताल्लुक रहा। मुझे लगता है इस बार कुछ समीकरण बिगड़ गए, इसीलिए हो सकता है कि उनका जो लाइसेंस है कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लाइसेंस बहाल हो जाएगा। लेकिन इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब तो क्षेत्र के जो सांसद हैं वो माननीय मामा जी बन गए हैं, शिवराज जी बन गए हैं, और क्षेत्र की जनता मामा जी से गुहार लगा रही है कि हे मामा जी, इन मक्खियों से हमें निजात दिलाइए। हम इंसान हैं, हमें हमारा जीवन हम जी सकें, कम से कम इतनी हमें सहूलियत तो प्रोवाइड करवाइए। हमारे संवाददाता राघव की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, आप यकीनन हिल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 से 25 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के अंतर्गत एक गांव आता है सहतगंज के गांव में एक फैक्ट्री बनी है, सोम डिस्टिलरी, इसको सोम कंपनी भी कहते हैं। ये शराब की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के कारण यहाँ के ग्रामीण लोग एक नर्क की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री के कारण एक तो पॉल्यूशन, दूसरा इसकी जो गंदगी बाहर निकलती है उसके कारण इस यहाँ चारों तरफ मक्खियों का जाल बिछा हुआ है। मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ तो यहाँ सामने एक रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट के जस्ट सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर लोग खाना खाने के लिए आते हैं, नाश्ता करने के लिए आते हैं, लेकिन मक्खी इतनी होती हैं कि वो 5 मिनट भी बैठ नहीं पाते। आप विजुअल भी देखेंगे, साइड में जो विजुअल चल रहे हैं उन विजुअल को देखिए आप। जब मैं वॉक थ्रू कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ, उस समय भी मेरे पूरे हाथ पे और साइड पे मक्खियाँ बैठी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 5 मिनट 10 मिनट यदि इस ढाबे पे बैठ जाता है तो चारों तरफ से वो मक्खियाँ उसे घेर लेती हैं। सोम कंपनी इससे 4 दिन 5 दिन पहले इस कंपनी के अंदर बाल श्रमिक काम करते हुए पकड़ाए गए थे। छोटे बच्चों को इस कंपनी ने काम करने के लिए बुलाया गया था। छोटे बच्चे इस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। इसके बाद इस पर कार्रवाई होती है, और अब कार्रवाई में उन बच्चों को जब बाहर निकाला जाता है, देखा जाता है, तो उनके उंगलियां, हाथों की जो चमड़ी है वो तक खाल उखड़ जाती है। तो समझ सकते हैं इस कंपनी के कारण चारों तरफ जो गांव का क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र बहुत एक दैनिक जिंदगी जीने के लिए मजबूत हो चुके हैं। अब मक्खियों की बात कर लेते हैं। मक्खियों से कई गंभीर बीमारी होती है। यदि मक्खी आपके भोजन में बैठ जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको फूड पॉइजन एक आपको सबसे बड़ी बीमारी है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। साथ में मक्खी का जो बैक्टीरिया होता है, यदि आपके खाने में किसी में आ जाए तो उस बैक्टीरिया से आपकी गंभीर बीमारी हो सकती है। लेकिन यहाँ के ग्रामीण लोग 24 घंटे उन मक्खियों के साथ रहते हैं। मैं गांव में भी जाऊंगा, लोगों से बात भी करूंगा, उनसे पूछूंगा कि आप कैसे जीवन जीते हैं। चलिए आगे करते हैं इस रिपोर्ट को कंटिन्यू। सहतगंज गांव के अंदर मैं मौजूद हूं, और इस गांव में आप देख सकते हैं पीछे ये पॉलीथीन लगाई गई है। इस पॉलीथीन का कारण क्या है? इस पॉलीथीन का कारण यही है कि गांव में जो लोग अंदर रह रहे हैं उन्हें मक्खी परेशान ना करें, क्योंकि इतनी मक्खी है इस जगह पे। चारों तरफ आप देख सकते हैं मक्खी मक्खी है। और ये सब्जी, यहाँ पर सब्जी जो बेची जा रही है उस सब्जी पे आप देखिएगा कि देखिए हाथ में कपड़े का वो डंडा है जिससे मक्खी भगा रहे हैं। कितनी मक्खियाँ हैं, और इन मक्खियों के बीच इन लोगों का जीवन जीने के लिए मजबूर है। लगातार शासन प्रशासन से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कब से परेशान है मक्खियों से? 2-3-4 महीने हो गए सर। जब से बोला किसी को आपने? तो कोई आता ही नहीं है, किससे बोले।
एक बार एक भैया आए थे डबल आने, उनने डाला तो तब से थोड़ी कम हो गई थी, अभी पीछे ज्यादा हो गई। तो क्यों हो रही है मक्खियाँ इतनी आ रही है? कंपनी कारण? नहीं, आदमपुर छावनी में कंपनी नहीं, उसके कारण गंदगी आती है हाँ। उधर से, उसके लिए। ये जो कंपनी में गंदगी है उस कारण? हाँ, इसके कारण, छावनी वाली कंपनी के कारण। उसके कारण? हाँ। तो बीमार हो रहे होंगे गाँव में सभी लोग? बीमार तो नहीं हो रहे, कम लोग हो रहे हैं, लेकिन उससे खाने में पीने में खाना खाते हो तो चारों तरफ मक्खी मक्खी है। मक्खी मक्खी एक हाथ से भगाते एक हाथ से खाते हैं, क्या करें, मक्खी थोड़ी नहीं खाएंगे। मतलब इतनी दयनीय स्थिति है, आप देख सकते हैं। मतलब मैं खड़ा हूँ तो मतलब मेरे चारों तरफ पूरी साइड पे मक्खियाँ मक्खियाँ चारों तरफ नज़र आ रही हैं। तो ये स्थिति है सेहतगंज गांव की। अंदर भी लोगों से बात करूंगा, डॉक्टर से बात करूंगा, जितने भी लोग मुझे अभी तक मिले हैं सब ने कहा है अंदर गांव में। पूरे गांव में अंदर रहते हैं हम लोग। हाँ, कहाँ आप अंदर रहते हो? हाँ, गोपेश्वर महादेवन रहते हैं। हाँ, उधर माल को कॉलेज में यही हाल है सबसे। गांव के अंदर ही सर? गांव के अंदर पूरे यही। लोग बहुत मुश्किल से जीना जी रहे हो सर, खाना खाना मजबूर हो रहा है इससे। खाना खाना मजबूर हो गया है। मतलब आप खाना खाने बैठे को चारों तरफ मक्खियों ने घेर लिया, मतलब इतनी मक्खी है तो खाना कैसे खाओगे? नहीं खा पाता ना, खाना खाते मक्खी गिर जाती उसमें। खुला छोड़ दो तो मक्खी गिर जाएगी उसके अंदर। और पानी भी रखा सर तो उसमें भी मक्खी गिर जाती, खुला अगर पानी रखा। मक्खी खुला पानी रखा तो उसमें मक्खी गिर जाएगी। हाँ, अगर नहीं ढका तो उसमें भी गिर जाएगी। तो 10 मिनट सबसे भी बड़ी- हो गए तो 5 मिनट हो गए तो बहुत हो गए, 5 मिनट बाद भी पानी में मक्खी गिर जाएगी। इतनी मक्खी। देश को आज़ाद हुए 70-75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन यहाँ तक स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो अभी तक पहुँची नहीं है। लोग इतनी गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। चारों तरफ मक्खियाँ मक्खियाँ। खाना खाने के लिए लोग बोल रहे हैं कि हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो चारों तरफ थाली पे मक्खियाँ बिठक जाती हैं। आप सोचिए, इमेजिन करिए, मैं तो सोच रहा हूँ, उसमें मेरा दिमाग में बिल्कुल वो हो चुका है कि जब आप खाना खाएं चारों तरफ मक्खियाँ आपकी, तो कैसे आप खाना खा पाओगे? कितना मजबूर होगा इंसान, उतनी मजबूरी में खाना खा रहा होगा। और डॉक्टरों का कहना है, यहाँ पे हमने डॉक्टरों से बात की, आपको भी बताएंगे डॉक्टरों ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा गाँव में जो बीमार हो रहे हैं इसका कारण सिर्फ यहाँ की जो मक्खी है, उससे जो दूषित हो रहा है खाना और लोग खाते हैं, इस कारण ये भी लोग बीमार हो रहे हैं। देखते हैं गांव में और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यशोदा। मक्खी से परेशान है आप भी? हाँ, खाना वाना नहीं खा पा रहे हो? नहीं खा पा रहे, खाना खाने ही नहीं देती मक्खी, इतनी मक्खी हो रही है, बहुत ही परेशान है मक्खियों से। बहुत परेशान है। कब से हैं? बहुत दिन हो गए सर, महीना भर हो गया मक्खी को, और ज्यादा ही। थोड़ी कम हो गई, अब तो इतनी हो गई कि अपन रात में नहीं सो पाते। रात में भी नहीं सो पाते हैं? रात में नहीं सो पाते सर, मक्खियाँ परेशान करती मक्खी परेशान करती। कम्बल ओढ़ते तो कम्बल में गर्मी आती है, हाँ। उगाड़े सोते ऐसी लूम जाती है, हाथ मुंह में भगा भगा परेशान। खाना सोना सब खाना परेशान हो। बस खाने बैठे थे, चाय में पंखा बंद हो जाए तो मक्खी। चाय खूब हाथ में लिया, ये से ले लिया तो मक्खी काली बिल्कुल, चाय तक नहीं पी पाते रहे। चाय नहीं पी पाए, खाना नहीं खा पाए, पानी नहीं पी पाए। पानी नहीं पी पाते नहीं, तो यहाँ कोई सरकार की कोई वो नहीं है छिड़काने की, दवाई ववाई छिड़काने के कुछ लिए? नहीं है सर, हम्म। नहीं दे आते क्यों नहीं। इतनी मक्खी हो रही है? फैक्ट्री की गंदगी के कारण? फैक्ट्री गंदगी कारण भी हो रही है। हाँ। सभी गांव में लोग बीमार भी हो रहे होंगे इस कारण? बीमार हो रहे हैं इससे, मक्खियों से। हाँ। आधी गंदगी खा रहे हैं, हम बीमार नहीं होंगे। क्या बोलोगे सरकार से आप? सरकार से ही बोलेंगे सर, मक्खी बहुत परेशान कर रही है, खाना दवाई पीना छिड़काई जाए। दवाई छिड़का जाए। सरपंच को बोला? सरपंच कुछ नहीं बोला, यहाँ गांव वालों लोगों ने किसी ने कुछ कोशिश की भगाने के लिए मक्खी वगैरह के लिए? कुछ नहीं की सर, कुछ किया नहीं किया? नहीं कब किया। से सब लोग परेशान हो रहे सब लोग परेशान हो रहे हैं। हैं? कोई कुछ नहीं सुन रहा कोई? हाँ, वो दूर के अपने घर आते हैं ना, तुम्हारी ये क्या है, हम्म, मक्खी कितनी है तुम्हारे घर, हम्म। ऐसे तो इंसान बीमार हो जाएगा। बीमार हो ही जाए जो और खाना नहीं गरीब खा आदमी पाएगा। कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से इलाज कराएंगे हम? हम्म। बीमार हो तो इलाज कहाँ से कराओगे? कहाँ से कराएंगे? मजदूरी करे जब पैसा आ, जब खाए के इलाज करा। मतलब जीना बहुत मुश्किल हो गया वो है। जीना बहुत मुश्किल हो रहा है सर, मक्खियों के में चारों तरफ मक्खी मक्खी है। चारों तरफ। वो दूर के वो आते हैं ना मेजबान अपने, तो वो कहते हैं ये क्या हाल है तुम्हारा, कैसे खाना पीना कैसे सोना है वो तुम्हारा, अब क्या करें? पूरे मर रहे भाई, जो भोपाल से इतनी दूर भी नहीं हाँ, आके जो है हाँ, क्या दवाई नाम है लगा आपका? पाए। करण सिंह है। कौन सा गांव है ये? ये सेजगंज में सटकुंडा का रहने वाला वहाँ पे ही मक्खियाँ है। परेशान वो बहुत कर रही है मक्खी। तो बीमार हो रहे हैं गांव में लोग मक्खी कारण? हाँ, बीमार हो रहा है। कारण क्या है मक्खी इतनी होने का? मक्खी के कारण बीमार हो रहा है, मक्खी गिर रही है, खाना खा रहा है, पानी में गिर रही क्यों है। हो रही है मक्खियाँ इतनी? कंपनी कारण? हाँ, कंपनी का। ये शराब बनती है उसकी गंदगी के कारण? हाँ, उसके कारण ये कचरा घर की अड़ के आ रही है, उधर से भी अड़ के आ रही है।
इनके लिए प्रशासन से किसी बोला, गांव वाले सरपंच वगैरह से बात बोली? नहीं, कोई को नहीं बोला सर। ईंट बनाने जाते हैं हम। तो बोला नहीं किसी को कि मक्खी के लिए दवाई छिड़काओ, कुछ करो? नहीं, कोई आया है शासन प्रशासन की तरफ से? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। घर में यही स्थिति है, चारों तरफ मक्खियाँ मक्खियाँ। हाँ, पूरे गांव में सटकुंडा में। खाना वाना कैसे खाते हो क्या? खाने वही अड़ा खाते हैं। हाँ, मतलब 24 घंटे हाथ में रूमाल है, कपड़े लेके बैठना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा जब खाना हो। मतलब मैं जब बाइट ले रहा हूँ तब भी आप देख सकते हैं चारों तरफ मेरे हाथों पे मक्खी है, गाड़ी पे मक्खी है। ऐसा लग रहा है कि क्या मधुमक्खी को छत्ता हो जाता है, चारों तरफ से मक्खियों के छत्तों ने घेर रखा हो। तो आप जब लोग बीमार हो जाते हैं किसके पास जाते हैं? डॉक्टर हैं गाँव में? डॉक्टर के पास जाते हैं। इधर आते हैं, वहाँ से 5 किलोमीटर आते हैं। हाँ, तो डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर वही यही कारण बोलते हैं, मक्खी के कारण। मक्खी का। आप इस गांव में रहते हैं, सैदगंज गांव में जी, यहाँ लोग सबसे ज़्यादा मक्खी से परेशान हैं। तो आप भी परेशान हैं? हाँ, वो तो मक्खी से परेशान सभी लोग हैं ना। तो खाने पीने में भी मक्खी गिर जाती है? अरे वो तो गिरती है, जाहिर सी बात है। आप खुद देख रहे हैं, ये देखो कितनी मक्खियों का आतंक है यहाँ पे। सब लोग परेशान हैं। जीवन मुश्किल हो गया है क्या? जीवन मुश्किल ही है वो तो। कारण क्या है इस मक्खियों इतनी सारे होने का? मक्खियों का ये कारण हो सकता है शायद ये फैक्ट्री की गंदगी की वजह से मक्खियाँ बढ़ रही हों। सोम कंपनी बनी है इसका? हाँ, सोम की कंपनी की वजह से, शायद गंदगी की वजह से मक्खियाँ फैल रही हैं चारों पूरे साइड। गांव में यही माहौल है? आस पास गाँव में जितने भी 4-5 गाँव हैं आसपास के, सब जगह मक्खी का यही है। मक्खी का यही है। और बीमार हो रहे हैं लोग गाँव में? हाँ, बीमार, ज़्यादातर बीमार होते हैं लोग। 24 घंटे आपको हाथ में रूमाल या कपड़ा लेके बैठना पड़ता होगा मक्खी भगाने के लिए? अभी तो क्या है, अभी आज थोड़ी कम है, नहीं तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। आज पता नहीं किस कारण से कम है, थोड़ी कम है, लेकिन मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो चारों तरफ मक्खी मक्खी नजर हाँ, आती है। मक्खी। मेरा नाम देवेश तिवारी जी है। आप यहाँ टोल प्लाजा पे देखते हैं, जी। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ मक्खी से परेशान हैं। आप भी परेशान हैं क्या? क्या काफ़ी लोग, सब लोग प्रॉब्लम में हैं। बहुत सारी मक्खियाँ यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी क्या मक्खियाँ में क्या कंडीशन है, जैसे लगता है ये नशे में हैं। मक्खी नशे में है? हाँ, इनको कभी आप खुद ही देख लीजिए, आपके चाहे इनको ऐसे पकड़ भी लीजिएगा तब भी ये नहीं भागेंगे। आप कुछ भी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहा है यहाँ पर, मक्खियों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप अगर कुछ चाय या कुछ अपने लिए भोजन के लिए कुछ भी मंगवाते हैं, क्या है कि मक्खी आप वहाँ पे खुले में खा ही नहीं सकते हैं। रूम में भी बंद करो तब भी कहीं ना कहीं से मक्खियाँ आ जाती हैं। तो मतलब मक्खी नशे में क्यों? कारण क्या है मक्खी नशे में? अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, वो बताते हैं कि बगल में जो फैक्ट्री है उसकी वजह से, सोम कंपनी जो बनी है, हाँ, शराब की शराब बनती है अब उसमें। जो भी है वो यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि यहाँ से मक्खी काफ़ी हैं। बल्कि यहाँ पे ट्रैफिक वाले भी जितने लोग भी जाते हैं, तो बाई चांस जब कार का शीशा डाउन करते हैं तो कार में भी काफ़ी मक्खियाँ चली जाती हैं। तो कई लोग यहाँ पे पूछते हैं कि मक्खियाँ किस कारण से हैं, तो जो हम लोग को क्या है कि जो लोकल वाले की तरफ से जानकारी मिलती है, बताते हैं इस फैक्ट्री की वजह से है। तो बीमार भी हो सकते बीमार हैं। जाहिर सी है, नॉर्मल सी बात है। मक्खी तो सबसे पहले ऐसी बीमारी है, आप कोई नॉर्मल चीज़ कुछ नहीं कहिए, वाइट या आपका रुमाल हो या सूज हो, कोई भी वाइट रख दीजिए, आप उसको उठाएंगे, देखेंगे उसमें मक्खी का दाग छीटा टोटल पड़ जाएगा। भाई साहब का सूज देख लीजिए, टोटल मक्खी इस पर बैठ गई। अब आप इसे रख दीजिए, लेकिन व्हाइट का जैसे छीटा नहीं पड़ जाता, पूरा टोटल वैसा हो जाएगा। मक्खी अपनी गंदगी छोड़ती हाँ, है, अपनी जहाँ गंदगी- बैठती है तो गंदगी छोड़ती है। उस गंदगी से बीमारी हो जाती है। भाई गंदगी से क्या है, टॉयलेट भी आपका खुला बंद है रूम में, प्लस टॉयलेट भी है। टॉयलेट में जो मक्खियाँ बैठ रही हो वो आकर आपके बॉडी पर भी, आपके जो खाने वाली सामग्री है उस पर भी तो बैठ रही हैं। मतलब लोग कहीं ना कहीं ये सोम कंपनी के कारण इतने परेशान हो चुके हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हो। आपके जो कर्मचारी काम कर रहे हो वो भी बीमार होते हैं? बीमार तो जाहिर सी बात है, वो यहाँ तो होंगे ही, नॉर्मल सी बात है। जहाँ गंदगी है वहाँ बीमारी तो होगी ही। तो आपने प्रशासन किसी से बोला है इस चीज़ को लेकर कि दवाई छिड़कवाइए, कुछ करो, कोई उपाय किया उन्होंने? उन्हें प्रशासन से क्या, मैं जो अपने सुविधा होती है, मैंने अपने जो यहाँ पर रहता है सफाई के लिए, जो क्लिनिक के लिए जो सामान रहता है वो मैं टोटल मंगवाता हूँ। मैं अपने स्तर पर अपने स्टाफ में, अपने ऑफिस में टोटल क्लीन करवाता हूँ मैं। शासन प्रशासन की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे? अभी कोई नहीं है भाई, शासन की तरफ से कोई भी ये नहीं करवाया गया कि मक्खी की सुविधा क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ के लोकल लोग ही बता सकते हैं। सरपंच से बात हुई आपकी इस विषय में? अभी इस विषय में हमारी कोई बात इनसे, सरपंच से लोकल लोग तो बताते होंगे? लोकल लोग तो आपसे, इनसे जो यहाँ पर कर्मचारी है या जो सफाई करने आते हैं, वो टोटल प्रॉपर्ली क्या सही है क्या गलत है वो बता सकते हैं। आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं? जी जी, बहुत सारी समस्या, मक्खियाँ बहुत आ रही है, खाने में गिर जाती है, खाना खाते हैं तो चाय पीते चाइयों में गिर जाती है, सोने नहीं देती बच्चों को। देखो कैसे गाय के बछड़े को क्या ये क्यों ढालना पड़ेगा? मक्खी गिर रही है उस पर, बैठने नहीं देती उसे। अच्छा, जिसके चलते आपने उसको ढाक रखा है ना? क्या नाम है आपका? राहुल। गीता। आप यहाँ पे साफ सफाई करते हैं? हाँ, करते हैं सर। सबसे ज़्यादा मक्खी की परेशानी होती है? सबसे ज़्यादा मक्खी की परेशानी है सर। कितनी मक्खी निकलती है रोज? रोज क्या बताएं आपसे, सैकड़ों से ज़्यादा मक्खी हैं सर। रोज परेशान है वो बहुत खाने पीने परेशान। के लिए? खाना खाने बैठो उसी में मक्खी गिर जाएंगी।
ना चाय पी सको ना खाना खा सको सही ढंग से। कब से हो रही, कब से ये समस्या? ये तो बहुत दिनों से है, कम से कम साल भर से ज़्यादा ही हो गया। दवाई वगैरह छिड़का ही सरकार ने कोई? सरकार कोई दवाई छिड़कने नहीं आती है। जिसके घर पे सफाई करो वही अपना यूज कर ले, सही है, नहीं तो और गाँव तो ऐसे ही बेकार हुआ है। बीमार हो रहे हैं गाँव में लोग बहुत ज़्यादा, दस्त हो रही, किसी को किसी उल्टी हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। और क्या, उसे खाने में गिर जाती है, खाने में गिर जा रही, पता नहीं कहाँ गंदगी में से मक्खी आएंगी, वो खाने बैठे वो खाना खाए तो बीमार नहीं होंगे आदमी। वो तो हो नहीं है, जायज़ की बात है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है इसमें। सरकार कोई चीज़ इसमें तो ध्यान है ही नहीं है सरकार की कि मक्खियों की दवाई छिड़कवा देती है। ना सरपंच छिड़कवाए ना तो यहाँ के सरकार। सरपंच विधायक आपने बोला कि लोग गांव वालों ने? गांव वाले जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, क्या कहे। जब एक दो बार आदमी गए नहीं सुने तो बार बार कौन जा रहा है उनके पास? कोई सुनने को तैयार नहीं है। नहीं सुनते सब। कहाँ से आ रही है मक्खियाँ? ये सोप कंपनी के चक्कर से आती मक्खी। ये जो सोम कंपनी बनी है, हाँ, ये दारू की कंपनी, इस कारण है ये? इसी कारण है। उसकी कंपनी में जो गंदगी होती है उसके कारण मक्खी पैदा हो रही है। पानी गिरता काला, हाँ। उसके वजह से आती है। वो गंदा पानी कारण, गंदा पानी है, दरिया है, इसके वजह से आती है मक्खी। उसमें जो गंदगी पैदा होती है वो मक्खी बैठती है, वहाँ से यहाँ मक्खी आ जाती है, वही आती है। तो सोम कंपनी के कारण पूरा ये गांव परेशान है। उसी के चक्कर में के लिए मतलब वो सिस्टम ही खराब हो जाता है हमारा। सब्जी में मक्खी गिर जाती है, खाना बनाते हैं, आटा उसनते हैं, उसमें मक्खी चली जाती है। अभी चाय पीने बैठोगे आप लोग तो आप लोग ही चाय पी के बता दीजिए। बहुत परेशान है, इतनी मक्खी है। क्यों हो रही है मक्खी? ये सोम डिस्लरी से आ रही है। हाँ, मतलब ये चावल मक्का गंदगी इतनी ज़्यादा है कि आप 2 मिनट, हम तो शिकायत नहीं कर रहे हैं आपके लिए, आप 2 मिनट यहाँ चाय पी के दिखा दीजिए कि हम जब जानेंगे आपको, आप खुद ही बोल दोगे काहे से मक्खी आ रही, क्यों आ रही है। भाई आप बिलखरिया चले जाइए, खरवई चले जाइए, रायसेन चले जाइए, कहाँ पे कहीं पे भी मक्खी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मक्खी ज़्यादा है। क्यों? आप चावल मक्का से दारू बना रहे हो, इस चक्कर में मक्खी ज़्यादा हो रही है। भाई हम तो इसलिए परेशान है कि आम आदमी मतलब नॉर्मली ये बीमारी हो रही है, पूरे बच्चे लोग बीमार हैं, आदमी बीमार है, काहे के लिए हो रहे हैं? वही मक्खी अच्छी जगह बैठती है, वही गंदी जगह बैठती है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि भाई आपको देखना चाहिए कम से कम कि ऐसा है कि क्या नहीं है। गाँव के लोग भी बीमार हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं, आप देख तो रहे हैं, हॉस्पिटल में आपने बनाई है, अभी देख के आए कितने लोग बीमार हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों पे। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे? कोई सुनवाई नहीं है। भाई एक आदमी बोलता है उसी का गेट बंद कर देते हैं सोम डिस्लरी वाले को, भाई तुम कल से काम पे मत आना। अच्छा, मतलब ये हाँ, दादागिरी करते हैं? ये दादागिरी बनते हैं। हाँ, जो कोई काम ऑब्जेक्शन उठाता है उसका गेट बंद कर दिया जाता है। हाँ, काम छुड़वा दिया जाता है उसका। किसका काम छुड़वा दिया? उनका? हाँ, ये हमारा भाई, क्या नाम है? ये हमारा भाई, ये खड़ा है, एक वो खड़ा है इन्होंने बोला था मक्खियों को लेकर। हाँ, मक्खियों को लेकर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये सामने वाला ये लड़का खड़ा है। नाम बता दो आप। यही रहते? अनिल अहिरवार। हाँ, इसी गांव में रहता हूँ। मेरा भी फंड पीएफ कटता है, मेरे पास सब कार्ड मार्ड वगैरह सब है, लेकिन आज तक ना पीएफ मिला है ना कुछ मिला है। मतलब सब कुछ काट? हाँ, फंड पीएफ सब कटा हुआ है, लेकिन इसके बाद में 2 साल हो गए मुझे, घर पे बैठा हूँ मैं अभी। काम क्यों नहीं? क्या कारण है? अब पता नहीं क्या कारण है भाई, कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो काम पे नहीं लेते हैं भाई, तुम काम नहीं करते हो। हाँ जी, जी, इसी चक्कर में आपको भी निकाल। हाँ जी।